लंगड़े आदमी की दुखदाई कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में एक लंगड़ा आदमी रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रमेश की पत्नी बीमार थी और वह घर का काम नहीं कर सकती थी, इसलिए रमेश ही घर का सारा काम करता था। वह लकड़ी काटना, पानी लाना, खाना बनाना और खेतों में काम करने जाता था। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था कि तभी उसे एक सांप ने काट लिया। रमेश को बहुत दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि वह अब उसका दूसरा पैर भी लकवाग्रस्त हो गया था। रमेश अब दोनों पैरों से लंगड़ा हो गया था। वह अब पहले की तरह काम नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी और बच्चों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। गांव के लोग रमेश का मजाक उड़ाते थे। वे उसे लंगड़ा, लूला कहकर बुलाते थे। रमेश बहुत दुखी था। वह सोचता था कि अब वह अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा। तभी रमेश आत्महत्या करने की सोचता है और वहां से गुजरते हुए एक संत देखते हैं और संत ने रमेश को धैर्य रखने के लिए कहा। उन्होंने रमेश को बताया कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं, बस तुम कुछ दिन और धैर्य बनाए रखो। रमेश ने संत की बातों पर विश्वास किया। उसने धैर्य रखना शुरू कर दिया। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन रमेश को एक सपना आया। सपने में भगवान ने रमेश को एक जड़ी बूटी दिखाई। भगवान ने रमेश को बताया कि यह जड़ी बूटी उसकी टांगों को ठीक कर देगी। रमेश अगले दिन जंगल में गया और उस जड़ी बूटी को ढूंढा। उसने उस जड़ी बूटी से अपनी टांगों का इलाज किया। कुछ दिनों बाद रमेश की टांगें ठीक हो गई। रमेश अब पहले की तरह काम कर सकता था। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश थे। रमेश ने अपनी कहानी से सभी को ये सिखाया कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए।